मसीह यीशु में मेरा सलाम। मेरे से जो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया और मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। और मेरे से जो खुदा की हमद करते हुए, खुदा की तारीफ करते हुए, खुदा के असीम नाम को जलाल देते हुए आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी जो जिंदा है वो कर सकता है। कब्र के अंदर कोई शुक्रगुजारी नहीं, कब्र के अंदर कोई दुआ नहीं, कब्र के अंदर कोई माफी नहीं। और इस जमीन पर रहकर हमने अपने गुनाह का इकरार करना, अपने गुनाह का इतराफ करना, अपने गुनाह से रहाई लेनी, अपने गुनाहों की निजात को हासिल करना इस जमीन पर है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम एक हवाला देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब, उसकी 3 बाब से पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तुम खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूद तुम दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, क्या आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो यीशु ने जवाब देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, एक बात पर तवज्जो करते हैं। खुदा की कलाम में मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। हवाला तो बातें तो बहुत सारी बनती हैं, मज़मून बहुत सारे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुंह की बात है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जो बुतों के वसीला, जो दुआ के वसीला कि हमारा कोई भी बहन है या भाई है या अजीज है वो रिलत हो चुका है तो उसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे दी जाए। मेरे अजीजों, कोई खादम, कैसा भी खादम, कितना भी बड़ा खादम या छोटा खादम, उसको बाप इब्राहिम की गोद में नहीं पहुंचा सकता। हमने जो यहाँ पे बीज बोना है वो काटना है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का कहना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। और जो
मसीह के पास है। आइए इस बात को भी हम देखते हैं। मत्ती की अंजील उसका 28 भाग में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। तो 28 बात को देखते हैं तो उसमें 19 आयत को देखेंगे। पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये 11वीं आयत को देखिए तो लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार, हालेलुया, कितनी अंबिया, कितनी नबी, कितनी रसूल इस जमीन पर आए, 1,44,000, और किसी को ये इख्तियार नहीं मिला। कुल आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास, जो खुदावंद खुदा ने बाप ने उसके हैंड ओवर किया, उसको सौंप दिया, उसको हाकिम बना दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके फैसले टल हैं। उसका फैसला हरगिज़ टल नहीं सकता। माफी इस जमीन पर रहकर हो सकती है, माफ करने का अख्तियार है उसे, लेकिन जो अपनी जिंदगी के अंदर माफी नहीं मांगता, अपनी गुनाह को तारिक नहीं करता, नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो जिंदगी हरगिज़ उस जगह के लिए है जहां आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। और यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। फिर हम कहां जाएंगे? फिर हमारा कहां ठिकाना है? वही ठिकाना है जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। और गरीब लाजर की तरफ देखिए, बाप इब्राहिम की गोद में था और जो जिसके दरवाजा पर था, जिस अमीर आदमी के दरवाजे पे था, वो अमीर कहाँ पे है? और वो अमीर अजाब की जगह पे है और गरीब लाजर को कह रहा है, बाप इब्राहिम से दरख्वास्त कर रहा है कि बाप इब्राहिम गरीब लाजर को भेज, पानी का एक उंगली का सिरा डुबोकर मेरी ज़बान पे लगा दे। आज हम पानी के अंदर जाकर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहते, लेकिन उसने क्या कहा कि बाप इब्राहिम गरीब लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी ज़बान पे लगा दे। तो बाप इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? तेरे और हमारे दरमियान एक तय गड़ा है जिसकी वसीला न हम तेरी तरफ आ सकते हैं न तो हमारी तरफ आ सकता है। तो बाप इब्राहिम से एक और उसने अपील की, क्या बाप गरीब लाजर को भेज मेरे घर, मेरे 5 भाई और हैं, मैं तो इस जगह पे आया हूं आजाद की जगह पे, लेकिन वो बच जाएं, वो यहाँ पे ना आ जाएं, वहां पे जाकर आसमान पे जाकर और दोज़ख
5 भाई और हैं और भाइयों की तरफ फिर हाथ बढ़ गया है। तो मेरे भाइयों, मुझे यीशु मसीह की बात याद आती है। जब यीशु मसीह हैकल में थे तो यीशु मसीह ने हैकल में फकीर और फरीसियों के साथ मौजूद थे। तो यीशु को उनके माँ बाप ढूंढ रहे थे। तो एक शख्स ने जाकर कहा कि बाहर तेरे बहन भाई तुझे बुलाते हैं। तो यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। आज वो अमीर आदमी की भी कहानी जो 5 भाइयों के बारे में ख्याल करता है, लेकिन हमने अपने भाइयों की तरफ या अपने घराने की तरफ हम देखा जाए तो मसीह यीशु के वो बहन भाई हैं जो मसीह यीशु का इकरार करते हैं, जो मसीह यीशु का इतराफ करते हैं, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। यीशु मसीह उनको कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। आज हमें अपने घराने के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने मसीह यीशु के तख्त के सामने जाने की जरूरत है और उस जगह पे जहां यीशु मसीह का रहना बहना और जहां यीशु मसीह मौजूद होगा तब देंगे जब हम उसके हुक्म पर इकरार करेंगे, वादा करेंगे और उसके हुक्म को मान लेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबके साथ हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए मेरे अज़ीज़ों दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की तेरे दिए हुए कलामे खुदा के लिए, आज की सारे टॉपिक के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू अपने लोगों को अपने कलाम से शेयर करता है। मेरे घर गिराना को, बीवी बच्चों को अपनी कलाम से मामूल करना, बरकत देना, अक्ल दिलाई देना, फायम देना, अपनी कुव्वत अपना जोर देना, अपनी जलाल के साथ मामूल करना। मेरे घर गिराना को, बीवी बच्चों को अपनी पनाह में रखना, मेरे आले खानदान के साथ रहना, मेरे इस गली मोहल्ला के साथ रहना, मेरे इस शहर और मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। खुदावंद वो हुक्मरान आए जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे और सारा जलाल तुझे मिले। खुदावंद मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ रहना, मुल्क के तमाम दायरों को अक्ल देना, इससे मामूल करना। बाप आसमानी तो अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, पाक फौज के साथ साथ रहना, पाक फौज को अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावंद मैं उन बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तू उनको औलाद जैसी मीरास दे, जिनकी घर औलाद नहीं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो पेट का अजर औलाद जैसी मीरास लेकर तेरे हजूर बढ़े और तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न इस समान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप ताऊ तमाम बुरे मंसूबों को तरह कर, पाक रूह के साथ मुझे भार दे, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। खुदा बाप अपनी जलाल के लिए बीदार कर बरकत दे
अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम दुख मुसीबत से, दुश्मन आफत से बचाओ, तमाम खात्मों को आकर शोला बनाकर इस्तेमाल कर। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। जितने मेरे साथ इस चैनल पर और खुदावंद पिच लाइन पर मौजूद हैं, उनके घरानों को छू, उनके खुदावंद एक जिंदगी को ब्लेस कर बरकत दे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मेरी दुआ पे अपना कान लगा। हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का खुदा खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की रोह ज़मीन के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।